इस नियति को कौन बदल सकता है? इस नियति को मध्य प्रदेश की आम जनता बदल सकती है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप नियति बदलने के लिए तैयार हैं तो इस बदलाव की बयार को एक संकल्प की तरह हम लेते हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन के संकल्प को हम पूरा करेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। कन्हैया कुमार मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पहुंचकर रैलियों में हिस्सा लिया और मंच से कन्हैया कुमार ने मध्य प्रदेश के जनता से अपील किया कि मध्य प्रदेश में इस बार आप लोग परिवर्तन कीजिए, तब देखिए कि विकास कैसे होता है, करके दिखाएंगे। महंगाई पर रोक लगाने का काम करेंगे। सिलेंडर का जो महंगाई बढ़ा है उसे हम लोग 500 रुपए में देने का काम करेंगे। बीजेपी पर कई आरोप भी लगाया कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर कोई नेता एक दिन के लिए एमएलए बन जाता है तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलते रहता है, तो फिर टीचर को क्यों नहीं पेंशन मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता है? खुद आप लोग वीडियो में सुनिए कन्हैया कुमार क्या। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके हक और अधिकार के लिए मुद्दे आपके सामने लेकर के आई है। हम महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और जो सिलेंडर के बढ़े हुए दाम है उसको कम करके 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हम सीधा सवाल कहते हैं, आपके जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, प्रद्युमन सिंह तोमर, हाँ वो नाम हमको याद रहता है। देखिए वो जो ये सब जो पोल पे चढ़ जाना, नाली में घुस जाना, इस टाइप का जो नेता होता है तो उसका नाम याद रहता है। वो एमएलए हुए हैं, एमएलए किसी पार्टी से हुए हो, कांग्रेस से हुए हो, फिर बीजेपी से हुए हो, फिर बीजेपी से होना चाहते हैं। वो जब एमएलए हुए हैं तो उनको पेंशन मिल रहा होगा, मिल रहा है ना? तो मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर एमएलए को पेंशन मिल सकता है तो टीचर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? जो लोग नौकरी करते हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सिंपल सी बात है। अगर आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना चाहिए। अगर आप अपना इलाज अमेरिका में करा सकते हैं तो हमारा इलाज कम से कम ग्वालियर में ही करवा दीजिए। अगर आपके घर के सामने एकदम चकाचक सड़क है न्यूयॉर्क वाली, तो हमारे घर के सामने कम से कम भोपाल वाली ही सड़क बनवा दीजिए। भोपाल का राजभवन के सामने जैसा सड़क है ना, वैसा सड़क ही आप जो है ग्वालियर 15 की विधानसभा में बनवा दीजिए। सिंपल सीधी सी बात है। जब चुनाव हो रहा है वो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, नेता अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है, तो जनता को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए हम जो मुद्दे लेकर के आए हैं उन मुद्दों में हम महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, नौजवानों को शामिल कर रहे हैं, किसानों को शामिल कर रहे हैं, मजदूरों को शामिल कर रहे हैं, मिडिल क्लास को शामिल कर रहे हैं, दुकानदारों को शामिल कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों को शामिल कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को मिला करके हमने घोषणा पत्र तैयार किया है मध्य प्रदेश का, और हमको पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि एक ऐतिहासिक सरकार का निर्माण करेगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। इसीलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जब सरकार बन ही रही है ना, तो मंत्री बनाने का प्रयास कीजिए। सरकार तो बन ही रही है तो मंत्री बनाने का प्रयास कीजिए।